सुशील बुलाओ, निकल जाएगा। सुशील निकाल रहा है। अब खाया ना तो साड़ी ना चल आ रहा है जी रूमी ए सुशील भाई चिड़ियाघर के बारे में यही बोलेंगे। सर मौसम का बदलाव चल रहा है, नवंबर का दिन, अब ठंड की शुरुआत है, ऐसे में जीव जंतु को किस तरह आप सुरक्षित लगातार आप सुबह दोपहर शाम मॉनिटरिंग कर रहे हैं? जैसे कि मौसम बदल रहा है और अब गर्मी से हम लोग धीरे धीरे बरसात में और बरसात से धीरे धीरे हम लोग ठंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में जैसे सबकी व्यवस्थाएं होती हैं ठंड से बचने के लिए, वैसे ही वन्य जीवों के लिए भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं, बहुत सारे परिवर्तन कर दिए जाते हैं। जैसे कि अभी मौसम जिस हिसाब से थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, तो ऐसे में जिन वन्य जीवों को पुआल में, अगर जैसे सांप है उनको थोड़ा सा पुआल दिया जाता है जिससे कि अंदर वो चले जाते हैं तो उनको गर्माहट मिलती है। बंदर में हम कंबल का प्रयोग कर लेते हैं जिससे कि वो उसके ऊपर बैठते हैं और उसके अंदर छुप भी जाते हैं तो उनको ठंड से बचाव हो जाता है। इसके अतिरिक्त और भी जो हिरन के बाड़े हैं उनमें भी पुआल की व्यवस्था की गई जिससे कि वो पुआल के अंदर बैठ सकें। धीरे धीरे हम और भी जो ठंडी हवा आने की जगह है, रात में टेम्परेचर कम हो जा रहा है तो वहां से ठंडी हवा ना प्रवेश करे, इसलिए उन दरवाजों पे भी हम बंद करने का व्यवस्था करा रहे हैं हम लोग, जिससे कि ठंडी हवा बाड़े के अंदर प्रवेश ना करे। और जो और वन्य जीव हैं जो जिनको हम अभी ठंड से बचाने के लिए तैयारी करा रहे हैं, जैसे कि टाइगर है, लायन है, लेपर्ड में, इनमें हम तख्त दे देते हैं। उस तख्त के ऊपर लकड़ी का तख्त होता है, उस तख्त के ऊपर बैठते हैं तो फर्श से जो ठंड आने वाली हो तो नहीं लगती है। और साथ में जब और ठंड बढ़ जाएगी तो हीटर का प्रयोग, ब्लोअर का प्रयोग भी किया जाता है जिससे कि वन्य जीवों को ठंड से बचाया जा सके। सर अगर बात करें गौरव चिड़ियाघर में कितने प्रकार के जीव जंतु हैं? अभी 40 से अधिक प्रकार के वन्य जीव हैं और लगभग इनकी संख्या अगर ऐसे बात करें तो रेस्क्यूड एनिमल और सबको मिला के लगभग 400 के आसपास है। अच्छा सर, ऐसे में जीव जंतु की रखवाली भी होती है, लगातार आप मॉनिटरिंग करते हैं, ऐसे में सर इनको लिए बेहतर से बेहतर, जैसे मौसम में परिवर्तन हो रहा है, ठंड आ रही है और सबसे बढ़िया रामगढ़ताल बगल में, उस तरह लगातार किस तरह मॉनिटरिंग करते रहते हैं आप? जैसे हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हुए हैं, उससे भी मॉनिटरिंग की जाती है। एक टीम है जो वहाँ बैठी हुई ऑफिस में बैठी हुई रहती है और उसका मॉनिटरिंग करती रहती है कि किसी वन्य जीव को कोई समस्या ना आए। और बहुत सारे दर्शक भी आते हैं तो कई बार वो भी वन्य जीवों को छेड़ते हैं तो उनसे भी निगरानी करने के लिए सीसीटीवी कैमरे की मदद ली जाती है। उसके साथ साथ हर बाड़े के पास कीपर होता है, चौकीदार की ड्यूटी होती है, वो लोग भी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। और वन्य जीवों के स्वास्थ्य के प्रति जो हमारे जो जू कीपर्स हैं वो पूरी निगरानी रखते हैं। हम लोगों की टीम जो है वो पूरी भ्रमण करती रहती है। साथ में जो प्राणी उद्यान के अन्य अधिकारीगण हैं और जो निदेशक महोदय हैं उनके द्वारा भी समय समय पर प्राणी उद्यान का भ्रमण किया जाता है, वन्य जीवों को देखा जाता है। इसके साथ ही निगरानी टीमें भी रहती हैं जो रात के समय में या अर्ली इन मॉर्निंग वो भी विजिट करती हैं और वन्य जीवों के स्वास्थ्य को देखती रहती हैं।